नमस्कार दोस्तों। भारत में हिंदू और हिंदू सभ्यता क्यों जरूरी है? आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जहां पे दुनिया के सभी धर्म पाए जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे हिंदू सभ्यता है। पारसी जो कि अपनी जमीन से कंप्लीटली मिटा दिए गए, वो भारत में फूले फले। क्यों पता है? यहाँ पे हिंदू सभ्यता है। ये एकमात्र ऐसा देश है जहां पे यहूदियों पे कभी भी अत्याचार नहीं हुए। क्यों पता है? यहाँ पे हिंदू सभ्यता है। एकमात्र देश जहां इस्लाम के सभी सारे 72 फिरके पाए जाते हैं। कुछ हुए हैं, कुछ होने वाले बाकी, यानी कि ऑल सेक्ट्स ऑफ इस्लाम इज अवेलेबल इन इंडिया। सिर्फ इंडिया में 56 मुस्लिम देश है, वो कहीं पे भी नहीं। क्यों पता है? यहाँ पे हिंदू सभ्यता। जब बुद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा को कम्युनिस्टों ने मारना चाहा चाइना में, तो उन्होंने भारत में शरण ली। क्यों पता है? यहाँ पे हिंदू सभ्यता है। इन शॉर्ट, भारत में दुनिया की सभी सभ्यताओं को आत्मसात करने वाले लोग रहते हैं, जिसको हम लोग हिंदू सभ्यता बोलते हैं। हिंदू सभ्यता अगर भारत में खत्म होगी तो क्या होगा, उसका उदाहरण मैं देता हूँ। 1990 में कश्मीर में से कश्मीरी पंडितों को, हिंदू समुदायों को कंप्लीटली निकाल दिया गया, हिंदू सभ्यता को नष्ट कर दिया गया। उसके फलस्वरूप 1993 में मुस्लिमों के सबसे पवित्र स्थल हजरत बल दरगाह, जो कि जम्मू कश्मीर में, उसको आतंकवादियों ने घेर लिया था। आतंकवादियों ने उसको कब्जा कर लिया था। 1995 में चिराग शरीफ नाम की दरगाह को कुछ मुस्लिम लोगों ने उसको जला दिया था। क्योंकि कुछ उदाहरण दुनिया के भी देता हूँ। आज पूरी दुनिया युद्ध में उलझी पड़ी है। थाईलैंड और कम्बोडिया का युद्ध हो रहा है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, चाइना और ताइवान का युद्ध, और पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी युद्ध चल रहा है, सीरिया का युद्ध आप सबने देखा है, ईरान इराक का भी युद्ध आपने देखा है। हर एक देश दूसरे देश की जमीन को या तो हड़पना चाहता है या फिर अपना आधिपत्य जमाने के लिए अपना नोमिनी वहां पे रखना चाहता है, जैसे कि अमेरिका कर रहा है सब में। उसके विपरीत भारतीय सभ्यता देखिए। श्री राम ने लंका विजय के बाद लंका का राज्य विभीषण को दे दिया था। वो चाहते तो उसको अयोध्या के राज्य में मिला सकते थे, चाहते तो वहां अपना रिप्रेजेंटेटिव रख सकते थे, या तो अंगद को दे सकते थे, राजा हनुमान जी को दे सकते थे, सुग्रीव को दे सकते थे, लक्ष्मण को वहां का राजा घोषित कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? दूसरे देशों पे कब्जा करना, दूसरों की जमीन को हड़पना या दूसरे की संस्कृति को नष्ट करना हिंदू सभ्यता की क्वालिटी नहीं। दारा सिक्को, जो औरंगजेब का बड़ा भाई था, उसने उपनिषद पढ़े थे और उपनिषदों के बारे में कहा था कि उपनिषद सीरे अकबर है, यानी कि अल्लाह की आवाज है। जर्मन स्कॉलर आर्थर स्कोपेनहावर, जिन्होंने उपनिषदों को जर्मनी में ट्रांसलेशन किया, उनका क्या कहना था? फिलोसॉफी ऑफ उपनिषद इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। हिंदू सभ्यता वो है जो विज्ञान से लेकर समाज तक, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से लेकर समृद्धि तक, संपूर्ण सहअस्तित्व से लेकर आंतरिक विकास तक, आध्यात्मिकता से लेकर अंतरिक्ष तक सब कुछ देने वाला है। चैट जीपीटी के करता हरता सैम अल्टमैन से इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया था, जो चैट जीपीटी बनाया है वो दुनिया की सभी इंफॉर्मेशन दे रही है, लेकिन ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास है लेकिन एआई का यूज करने के बाद भी दूसरों के पास जा नहीं सकती? उसका सैम अल्टमैन ने आंसर दिया था, एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ ब्रह्मा एंड आत्मन इज अ थिंग व्हिच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय एआई। इसका मतलब होता है आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ये चीजें हमारे उपनिषदों में बताई गई है, लेकिन पढ़ेगा कौन? इसलिए जेनजी को मैं बोलूंगा, हमारे शास्त्र पढ़ो और रुको। और एक चीज बाकी है, मैट्रिक्स 2 नाम की मूवी आई थी। वो मूवी जब एंड होती है तो लास्ट में जो कास्टिंग सॉन्ग होता है, वो आपने कभी देखा है, सुना है? सुनिएगा कौन सा सॉन्ग है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। दुनिया को ज्ञान, विज्ञान और शांति का संदेश देने वाला दर्शन भारतीय ग्रंथों में। अपनी सभ्यता पे गर्व करना सीखो, अपने ग्रंथ खुद पढ़ो, ताकि आपको भी इसमें छिपे हुए ज्ञान, विज्ञान की बातें